नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजनीति में कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। कहते हैं ना कि राजनीति में ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। दोस्ती दुश्मनी सब कुछ राजनीति में वक्त और हालात का मोहताज होता है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो ऐसे कई मिसाल मौजूद भी हैं। इसलिए वक्त और हालात के नब्ज को जो भांप जाए वही राजनीति का सिकंदर कहलाता है। पिछले कई महीनों से पंजाब में राजनीतिक उथल पुथल देखा जा रहा है और कैप्टन बनाम सिद्धू की जंग के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह को आखिरकार पंजाब के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा देना पड़ा। जी हां, ये वही कैप्टन हैं जिन्होंने उस मुश्किल दौर में पंजाब में कांग्रेस को जीत दिलाई जब देश भर में मोदी शाह का डंका बज रहा था और कई राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो रहा था। अगर साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का श्रेय अमरिंदर सिंह को दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। कैप्टन को मोदी लहर ने तो नहीं उखाड़ा, लेकिन उनके ही पार्टी के अंदरूनी कलह के सामने कैप्टन ने सरेंडर कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस पार्टी से पुराना रिश्ता रहा है। राजीव गांधी उनके स्कूल के दोस्त थे। इस वीडियो में हम आपको कैप्टन और कांग्रेस के रिश्ते कितने मजबूत हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई ये सब बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू के बंगले पर छुट्टियां में जाते थे अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह पटियाला के तत्कालीन रियासत के वंशज थे। वो राजीव गांधी के साथ दून स्कूल में पढ़ते थे। छुट्टियों में वो अक्सर राजीव गांधी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के बंगले पर आते थे। दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी थी और राजीव गांधी के साथ मिलकर वो छुट्टियों में नेहरू के आवास पर खूब मस्ती करते थे। सिख रेजिमेंट में 3 साल की देश सेवा की। नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के छात्र रहे अमरिंदर सिंह ने 1963 में सिख रेजिमेंट ज्वाइन किया। हालांकि उन्होंने 3 साल बाद ही 1966 में सेना छोड़ दी। दरअसल कैप्टन ने 1965 की जंग से पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन जंग के कारण संवेदनशील माहौल को देखते हुए उन्हें वापस बुलाया गया था। हालांकि तब उन्होंने बस प्रशासनिक काम संभाला था। राजीव गांधी लाए राजनीति में। राजीव गांधी ने ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को राजनीति का पाठ पढ़ाया था। उन्हीं के कहने पर आपातकाल के तुरंत बाद 1977 में वो पटियाला से चुनाव लड़े। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कैप्टन अमरिंदर को राजनीतिक दांवपेच की समझ हो चली थी। 1980 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी ने पंजाब में अकाली दल के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सिख नेता के रूप में अमरिंदर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। इस चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई और वो लोकसभा पहुंच गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद छोड़ दिया कांग्रेस। साल 1984 में जब गोल्डन टेम्पल पर सैन्य कार्रवाई हुई ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत, तब अमरिंदर कांग्रेस से बेहद नाराज हुए। वो कई बार याद करते हैं कि जब उन्हें रेडियो पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की खबर मिली तब वो हिमाचल के नालदेहरा में गोल्फ खेल रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा था कि वो आतंकवाद के काले दशक के दौरान पंजाब में सामने आई घटनाओं पर एक किताब लिखेंगे। इस घटना के बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया और कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया। इसके बाद वो अकाली दल में शामिल हो गए। उस वक्त पंजाब में अकाली दल की सरकार थी। उन्हें तत्कालीन सुरजीत सिंह बरनाल सरकार में मंत्री बना दिया गया। लेकिन अमरिंदर की राजनीतिक यात्रा यहाँ भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और उन्होंने अकाली दल छोड़कर अपनी खुद की पार्टी अकाली दल पंथक बनाई। पार्टी के 3 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन लोगों का प्यार कैप्टन को नहीं मिल सका। साल 1998 में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। साल 2002 में कैप्टन ने पंजाब में कांग्रेस को जीत दिलाई और वो मुख्यमंत्री बने। तो आपने देखा कि कैप्टन के राजनीतिक जीवन में शुरू से ही काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन अब इस्तीफे के बाद कैप्टन का कांग्रेस से पुराना रिश्ता बना रहेगा या फिर पंजाब में कैप्टन की पारी समाप्त हो चुकी है, यह एक सवाल है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।